मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति। अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं। देखें स्वयं को। इस कर्म क्षेत्र से ऊपर अपनी अनंत सत्य स्वरूप में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में शिव बाबा के साथ मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में मास्टर सुख सागर, शांति सागर, संपूर्ण पवित्र स्थिति में बाप समान ज्योति स्वरूप में स्थित हूँ। ये मेरा सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। मैं आत्मा अपने सनातन स्वरूप से इस कर्म क्षेत्र पर अपने अंतर के गुणों को पंच तत्वों द्वारा व्यक्त करने स्वर्णिम युग सतयुग में आ गई हूँ। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। देखें स्वयं को अपने आदि स्वर्णिम स्वरूप में, जहाँ प्रकृति के पंच तत्व अपने खूबसूरत दृश्यों द्वारा मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं प्रकृतिपति, स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी, भ्रुकुटी सिंहासन के साथ साथ इस राज्य सिंहासन पर स्थित ताज, तख्त और तिलक को धारण कर इस स्वर्णिम दुनिया की अधिपति हूँ। मैं परम पवित्र, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म को स्वयं में धारण किए
सुख और शांति की इस दुनिया में, इस स्वर्णिम दुनिया में अपने इस सुखद स्वरूप में स्थित हो। महसूस करें इस परिवर्तित दुनिया को, देखें चहुओर भक्तों के दृश्य को और स्वयं को, जिसकी ओर चारों ओर सर्वभक्त उम्मीद की दृष्टि से, प्राप्ति की दृष्टि से, आरतियों द्वारा, जयकारों द्वारा पुकार रहे हैं। चारों ओर शंखनाद बज रहे हैं।
के उस पार पंछी रे अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन भी है और संयोग से आज धनतेरस भी है। धन की देवी श्री लक्ष्मी और ज्ञान धन की देवी माँ जगदम्बा सरस्वती। बहुत अच्छा बाबा की मुरली में ये कंसेप्ट कई बार आता है, दोनों में से बड़ा कौन? माँ जगदम्बा सरस्वती बड़ी या लक्ष्मी देवी बड़ी? अगर ज्ञान धन, अविनाशी धन अगर ये न होता था तो लक्ष्मी न बनती, धन की देवी के रूप में न पूजी जाती। लेकिन वर्ष में ये एक दिन होता है जब विशेष धन की देवी लक्ष्मी पूजन के रूप में लक्ष्मी का ही चित्र रख के पूजा की जाती है। और पूरा ही वर्ष माँ जगदम्बा सरस्वती से सद्बुद्धि, ज्ञान की देवी होने के नाते सदमार्ग पे चलें, सत्य ज्ञान प्राप्त हो और सदगति को प्राप्त करें। तो ऐसी पूरा ही वर्ष भक्त जन भी प्रार्थना करते हैं। तो आज विशेष धनतेरस के दिन पर आप सभी को भी आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि सदैव हम सभी के अन्न धन के भंडार भरपूर रहें और ज्ञान धन से, अविनाशी धन से, संस्कारों के धन से हम सभी संपन्न बने। आज 12 नवंबर की बाबा की साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
ओम शांति। आज 12 नवंबर 2020 की बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? क्योंकि उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। क्यों अतीन्द्रिय सुख का गायन है? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो। अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ने आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, कई बार बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सभी कहते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। इतना तो याद रहता होगा ना कि हर 5000 वर्ष के बाद फिर से हम आते हैं। पहले भी बाबा से मिले थे, पहले भी पढ़े थे, पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये तो बाबा कहते याद रहता है ना, कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक ही है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। एक ही स्कूल है और एक ही सुप्रीम टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं, और जो हमें एम ऑब्जेक्ट जो लक्ष्य दिया है वो भी एक ही दिया है। तो यहाँ कोई को घाटा पड़ नहीं सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है ना। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। कोई को उन्होंने ग्रंथ जो पाठी होते हैं पढ़ के सुनाते हैं, तो उनकी कोई फिक्स फीस होती है, कोई दक्षिणा होती है कि 1 घंटे में इतना पढ़ा तो उसके बदले में उनको कुछ धन रुपया पैसा मिलता। तो बाबा कहते देखो, झट उनके शरीर निर्वाह के लिए उनका निकल आता। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ
सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। ऐसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। भल पैसा है तो घूम फिर के आओ, कोई मना नहीं। लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई है। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट भी कहीं जाना भी पड़े तो अपने साथ बुक्स लेके जाता है, होमवर्क भी करता है, अपनी पढ़ाई का टाइम निकालता है। बाबा कहते बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की तुमको इनकम मिलती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना चाहिए। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। नहीं तो कोई न कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं भगवान वाच। यह तो गीता है। क्या पढ़ रहे हैं बाबा, हमें क्या सुनाते, क्या पढ़ाते? भगवान वाच, यह तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। इतना छोटा युग है, बहुत छोटी कहेंगे ना इसकी आयु। तो अन्य युगों के हिसाब से देखो तो ये चौथे भाग का भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है ना। ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ अपने मंथन चिंतन से ही हम बता सकते हैं, या कोई ऐसा होगा जो बहुत अच्छा मंथन करके बताएगा। नहीं, कुछ बातें तो ड्रामा के अंदर बाबा ने का फिक्स नोंद है जो बाप ही बतलाएंगे। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नोंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन है ना। हमको ऐसा लगता है कि हम तो अभी पहली बार सीख रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है, ये चीज़ तो नई है, ये ज्ञान नया है, राजयोग नया है। लेकिन कोई को बोलो कि तो रिपीटेशन है, तुमने पहले भी सीखा था, तो और सरल हो जाएगा, है ना। कोई बोले भाई पहले ना कार चलाना आती थी फिर छोड़ दिया, अच्छा उसको थोड़ा सिखाओ तो जल्दी सीख जाएगा। तो ऐसे हम आत्माओं में भी वो संस्कार हैं, क्योंकि यह रिपीटेशन है। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, जूं मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। टिक हुई, सेकंड पास। अब वो जो सेकंड पास हो गया वो कौन सी घड़ी? तो ये हद की घड़ी नहीं, ये जो वॉल क्लॉक होता है, नहीं, तुम बेहद में खड़े हो। बेहद का समय, उस काल चक्र को देख रहे हो कि कैसे ये समय पास होता जाता है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। फ्यूचर में, भविष्य में क्या होना है यह भी तुमको मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं, यह है संगम युग।
जिसको क्रॉस करना है, खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। जैसे कई नदियाँ होती हैं, नहरें होती हैं, ऐसे हमें भी इस संगम युग को क्रॉस करके सतयुग में जाना है। बाबा कहते यह भी है, जैसे वर्तमान में कहेंगे, मीठे अमृत की चैनल, और वह कलयुग वो है फिर विष की। अभी तुम विश्व के सागर से क्षीर सागर में जा रहे हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहाँ ऐसा लोग महसूस करते समझते हैं कि भाई हम कहाँ पड़े हैं दुख में, कलयुग में, कहाँ ये विषय सागर है। तो चलो विषय सागर तो पढ़ते, शास्त्रों में सुनते हैं, सत्संग प्रवचनों में मानते ये घोर कलयुग है, लेकिन क्या ऐसा मानते कोई अमृत का भी सागर है, कोई ऐसी अच्छी दुनिया भी है? बाबा कहते कुछ भी पता नहीं, नई बात है ना। यह भी तुम बच्चे जानते हो भगवान किसको कहा जाता है और वह क्या पाठ बजाते हैं। भगवान क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है, या तो फिर बापों का बाप है ना। लौकिक में भी तो बच्चा अपने पिता के बारे में सुनाते हैं, चाहे पिता हयात हो ना हो, पिता कैसे थे, क्या करते थे। अच्छा, यहाँ फिर ये तो बापों का बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र, देवता हो, अशूद्र हो, पुण्यात्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी नहीं जानते ऐसी जानकारी संगम युग की तुम ब्राह्मणों को पता है, उस बेहद बाप का। जैसे दुनिया में कोई बच्चा अपने पिता को जानता है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन बात है ना। लेकिन यह तो फिर ये तो गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, पिताओं के पिता, उस परम पिता की बात है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। आज सतगुरुवार भी है, और साथ में अगर हम सुप्रीम अक्षर, जिससे ये सिद्ध हो कि वो केवल पिता नहीं, परम पिता, सुप्रीम फादर है। केवल टीचर नहीं, परंतु वो परम शिक्षक, सुप्रीम टीचर है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सभी बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। श्री बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है,
ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। भगवान को समर्थ कहते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके, सदैव राम राज्य रहे ये तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, उससे बहुत कई लोग सोचते भारत की महिमा से क्या, भारत की महिमा से तो ये स्पष्ट होता है भारत में भगवान आए। क्यों भगवान भारत में आते हैं, भारतवासियों ने क्यों भगवान को इतना पुकारा है, क्यों भारत में ही स्वर्ग था, क्यों भारत के इतिहास में कहते दूध घी की नदियाँ बहती थी, ये भारत सोने की चिड़िया था, ये भारत क्या हो गया, कैसा रौ नर्क बन गया। तो अगर भारत का स्पष्टीकरण करेंगे ना, जो बाबा कहते बहुत महिमा भारत खंड की करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एक ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। टीचर क्लास में आ जाएं और हम लेट आते हैं, क्लास में चालू क्लास में आते हैं, देर से आके बैठते हैं, तो यह भी न सिर्फ साकार लेकिन उस सुप्रीम टीचर की इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था। बाबा अपने लौकिक बचपन को, जीवन को याद करके, जो उन्होंने सिंध पाकिस्तान में दादा लेखराज के रूप में अपने बाल्यकाल को याद करते कि जब छोटे थे तो जो उनका टीचर था वो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। और यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डायनेस्टी नहीं होती, ब्राह्मणों की डायनेस्टी राजधानी नहीं होती, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। पाप भी सर्वोत्तम है नाम, ऊंचते ऊंच है
तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं, हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम हमारी संतान हो। तो ब्रदरहुड है ना, बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं, वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। भगवान बाप निराकार है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परमपिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। वो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्रामों की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं। बाप गरीब हो और बच्चे पढ़ाई पढ़ के बहुत ऊंच चढ़ जाते हैं, तो बाप को तो खुशी होगी ना। क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे। लौकिक में भी कोई पिता को कितनी खुशी होगी बच्चे के कुछ पढ़ लिख के बन जाने पर। अच्छा, ये बाबा है जो हमें इतना पढ़ाते, इतनी मेहनत करके इतना संवारते, जबकि जानते हैं तुम पहले भी बहुत ऊंच थे। अब कितने ऑर्फन बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम जानते हो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहाँ क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। पहले थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए ना। क्या थे तो बहुत ऊंच, बहुत महान देवता थे, विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते हो। तुम्हारे योग में
ताकत कितनी जबरदस्त है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। तुम योग में बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग भोजन तुम योग में रहकर बनाओ खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज व झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई भी नहीं पड़ती है। वंडर है ना। बीज में तो पत्ते की कोई परछाई भी नजर नहीं आती। देखो बीज का रंग रूप आकार क्या होता और पत्ते का कैसा होता। वंडर है ना। इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे वह भी नई चीज़ें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहा जाता। मोर को, पीकॉक को नेशनल बर्ड कहा जाता क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं। मोर और ढेल खूबसूरत भी होते हैं। गर्भ भी आंसू से होता है, इसीलिए नेशनल बर्ड कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी, ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी बहुत होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचयिता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप का क्या पाठ है यह हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तो बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छी दुनिया है, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतोप्रधान थे, सुखी थे, अभी तमोप्रधान बने हैं तो दुखी हैं, और सतोप्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। पतित पने से, इम्प्योरिटी से नफरत नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो यह छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। आप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा
मीठे मीठे सिगिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसीलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। इस बिकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज का वरदान है, अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने साकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जो साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे ही अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। आज का स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। ओम शांति। एक बार फिर से आज के शुभ दिन की, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट बाबा को याद करेंगे।